हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है बाइट। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी और ये एक बॉडी हॉरर मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है चैड एर्कीबेल्ड ने। तो आओ मूवी की स्टोरी देखते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं तीन लड़कियों को जो आई हैं कोस्टा रिका। ये तीनों फ्रेंड्स हैं और इन तीनों के नाम है क्रिस्टन, जिल और केसी। और ये लोग यहाँ आए हैं केसी की बैचलर्स पार्टी में, क्योंकि जल्दी ही केसी की शादी होने वाली है जेरेड नाम के लड़के से जो अपनी मॉम के साथ रहता है। और केसी भी उन्हीं की बिल्डिंग में रहती है। केसी का कहना है कि जेरेड की मॉम मुझसे हेट करती है और वो नहीं चाहती कि मेरी और जेरेड की शादी हो। वो एक नंबर की खड़ूस है। खैर, वो तीनों एक पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही थी, तभी उन्हें एक कीड़ा दिखा जिसे देखकर वो तीनों ही डर गई। वो तीनों पार्टी में फुल एंजॉय कर रही थी और वहाँ एक लड़का केसी के करीब आने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं कि इस पूरी ट्रिप को रिकॉर्ड कर रही है जिल। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगली सुबह का सीन, जहाँ इन तीनों के पास एक लड़का आता है और वो उन्हें एक जगह के बारे में बताता है। उसका कहना था कि उस जगह का पानी काफी साफ है और वो जगह काफी सुंदर है, लेकिन वहाँ पर टूरिस्ट नहीं जा सकते, वो जगह सीक्रेट है। जिल उस जगह को लेकर काफी एक्साइटेड थी और वो उस जगह को देखना चाहती थी, इसीलिए वो उस लड़के को बहलाकर उस जगह का पता निकलवा लेती है। उसके बताए रास्ते पर वो तीनों आगे बढ़ रही थी, लेकिन वहाँ उन्हें मच्छर काट रहे थे। खैर, उस रास्ते पर चलते हुए वो तीनों पहुँच जाती हैं उस जगह तक। वो जगह काफी शांत थी और उनके अलावा उस जगह पर कोई नहीं था। जिल और केसी पानी में चली जाती हैं, लेकिन क्रिस्टन नहीं जाती। अब वो दोनों पानी में एंजॉय कर रही थी और इधर क्रिस्टन देखती है कि वहाँ पर कई सारे अजीब अंडों का ढेर था। खैर, केसी और जिल की बातों से हमें पता चलता है कि जेरेड उसकी मॉम के जैसा नहीं है। उसे जल्दी ही शादी करनी है क्योंकि उसे बच्चे चाहिए, लेकिन केसी ने आज तक उसे ये नहीं बताया कि उसे बच्चे नहीं चाहिए और वो इस शादी को लेकर श्योर भी नहीं है। लेकिन इस ट्रिप से जाते ही केसी जेरेड से इस बारे में बात करेगी। वो दोनों बातें कर ही रही थी, तभी पानी के अंदर से किसी ने केसी को काट लिया और उसे लगता है कि शायद कोई कीड़ा होगा, लेकिन तभी किसी ने जिल को पानी के अंदर खींच लिया। केसी जल्दी से पानी से बाहर आ जाती है और अब क्रिस्टन और वो दोनों काफी डर चुकी थी। तभी जिल भी पानी से बाहर आ गई क्योंकि वो प्रैंक कर रही थी। लेकिन केसी को बाइट सच में मिली है और वो कहती है कि ये तो सिर्फ एक छोटी सी बाइट है। खैर, ट्रिप खत्म करके जब वो वापस घर पहुंचती है तब जेरेड वहीं पर था। वो उसे सरप्राइज देता है अपनी खानदानी बच्चों वाली चेयर दिखाकर। वो कहता है कि इस चेयर को मेरे फादर ने यूज किया, फिर मैंने यूज किया और आगे यूज करेंगे हमारे बच्चे। लेकिन चेयर देखकर केसी नर्वस हो गई। तभी जेरेड को कॉल आता है और वो काम पर चला गया। उसके जाने के बाद केसी सामान अनपैक कर रही थी। उस सामान में थी पार्टी के रात वाली फोटोज और उन फोटोज में से एक फोटो में केसी के साथ एक लड़का था। तो यानी कि बाइट के अलावा ट्रिप पर और भी कुछ हुआ है। खैर, वो बाकी की फोटोज और वीडियोज लैपटॉप में ट्रांसफर कर देती है और फिर वो जाती है नहाने। वो आराम से नहा रही थी और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पर कई सारे रेशेस हो चुके हैं और उन्हें छूने पर केसी को दर्द भी हो रहा है। नहाने के बाद वो क्रिस्टन को कॉल लगाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि इसकी एंगेजमेंट रिंग भी गायब है। रिंग इसके पास नहीं है और इसे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ गई। खैर, उसके बाद वो कपड़े धोने में लग गई, लेकिन डिटर्जेंट खत्म हो चुका था और डिटर्जेंट लेने के लिए वो जाती है जेरेड की मॉम के पास। लेकिन जेरेड की मॉम उसे बहुत सुनाती है और अपनी बातों से केसी का मूड खराब करने के बाद वो उसे डिटर्जेंट दे देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बैठकर ट्रिप की वीडियोस देख रही थी और सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो लड़का आता है और उसके नजदीक आने की कोशिश करता है, किसी वीडियो बंद कर देती है। खैर, शाम को वो जाती है अपने पड़ोसी के घर जिसका नाम है मिस्टर मैथेसन। वो यहाँ पर आई है उसके डॉग को लेने क्योंकि ये हर रोज उसे घुमाने ले जाती है। अभी थोड़े दिन वो बाहर थी, लेकिन अब वो वापस आ चुकी। केसी उसे वॉक पर ले जाती है, लेकिन पूरे रास्ते वो सोच में पड़ी हुई थी। फिर घर आकर उसने क्रिस्टन को कॉल लगाकर अपना फैसला बता दिया कि अभी उसे जेरेड से शादी नहीं करनी। क्रिस्टन कहती है कि जेरेड से बात करो, लेकिन उससे बात करने की केसी की हिम्मत नहीं हो रही। अगले सीन में हम देखते हैं कि केसी डिनर के लिए जेरेड का वेट कर रही थी। तभी वो अपने रूम के बाहर आवाज सुनती है जहां जेरेड की मॉम उससे लड़ रही थी। वो कह रही थी कि केसी तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है, तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए, उसने तुम्हें चीट किया है उस ट्रिप पर। लेकिन जेरेड उसकी बात नहीं सुनता और वो आ जाता है केसी के साथ डिनर करने। जेरेड तो आराम से खा रहा था, लेकिन केसी परेशान होकर चुपचाप बैठी थी और वो
वो जेरेड के खाना चबाने की आवाज तक सुन पा रही थी। जेरेड की नजर केसी के हाथ पर जाती है और वो पूछता है कि तुम्हारी रिंग कहाँ गई। अब वो कहती है कि ट्रिप से आकर मैंने उसे बाथरूम में रख दी थी। फिर वो जेरेड से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन जेरेड के चबाने की आवाज उससे झेली नहीं जाती और उसे हो जाती है उल्टी और उसके मुंह से कोई चिपचिपा लिक्विड निकल रहा था। जेरेड के पूछने पर वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। तब जेरेड कहता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, लेकिन केसी चाहती है कि जेरेड आज की रात वहीं पर रुके। वो कहता है कि कुछ दिनों में हमारी शादी हो जाएगी, फिर हमें साथ में ही रहना है, लेकिन अभी वो नहीं रुक सकता अपनी मॉम की वजह से, और जेरेड की मॉम की वजह से ही आज तक इनका फिजिकल रिलेशन नहीं बना। लेकिन केसी ने उसे वहाँ रुकने के लिए मना लिया और अब वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। तब जेरेड का हाथ पड़ता है केसी की थाई पर और उसमें से निकलता है एक स्टिकी सा लिक्विड, जिसे देखकर केसी शर्म के मारे बाथरूम में भाग गई और वहाँ वो देखती है कि उसकी बॉडी की हालत सच में खराब है। जेरेड के पूछने पर वो कहती है कि मुझे ट्रिप पर एक कीड़े ने काट लिया था, तो ये बस उसी का नतीजा है, बाकी सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। फिर वो उससे कहती है कि तुम्हें अब जाना चाहिए, इसीलिए वो वहाँ से चला गया। उसके बाद वो बाथटब में लेटकर वहीं पर सो गई। अगली सुबह हम देखते हैं कि जेरेड उसे कॉल लगा रहा था, लेकिन वो सोई हुई थी पानी के अंदर। फोन वाइब्रेट हो रहा था और वाइब्रेट होते होते जब फोन गिरा तब उसकी आंख खुली। केसी के फेस पर एक स्टिकी से लिक्विड की लेयर थी, जिससे उसका दम नहीं घुटा और इतने घंटे पानी में रहने के बाद भी वो नहीं मरी। खैर वो नहा धोकर तैयार हो गई, तभी वहाँ पर आ जाती है जिल। वो यहाँ पर आई है उससे मिलने, लेकिन वो उससे कई सारे सवाल पूछ रही थी, लेकिन केसी के पास उसे देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वो शादी को लेकर काफी दुखी थी। तभी जिल ने उसे गले लगा लिया, लेकिन केसी को दर्द होने लगा क्योंकि उसकी बॉडी अब पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुकी है। तब जिल उसे दिखाती है कि उसकी बॉडी भी रेशिश से कवर थी। वो केसी को एक क्रीम देती है और कहती है कि इसे यूज करो, इससे तुम्हें आराम होगा। फिर वो वहाँ से चली गई, लेकिन इन दोनों की प्रॉब्लम सेम नहीं है और वो क्रीम केसी के किसी काम की नहीं है। खैर वो फिर से ट्रिप की फुटेज देखने में लग गई। फुटेज में हम देखते हैं कि वो रो रही थी। तभी क्रिस्टन के पूछने पर वो कहती है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मैं बीच पर बिना कपड़ों के जागी और मेरी रिंग भी गायब थी। मुझे कुछ भी याद नहीं है कि ये सब किसने किया और क्यों किया। अब वो फुटेज देखते हुए ब्रेकफास्ट कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा सा ब्रेड खाया उसे फिर से उल्टी हो गई। अब केसी की भूख भी मर गई और इस बार भी मुंह से निकल रहा था वही चिपचिपा लिक्विड। अगले दिन जब वो मिस्टर मैथेसन के घर गई तब उसकी शक्ल देखकर वो हैरान था। केसी उसके डॉग को वॉक पर ले जाने आई है, लेकिन डॉग तो उसे देखकर डरा हुआ था। तब वो क्रिस्टन को मिलने बुलाती है ताकि वो इन सब चीजों के बारे में उससे बात कर सके। वो क्रिस्टन से पूछती है कि ट्रिप से आने के बाद क्या तुम भी बीमार हो। तब वो कहती है कि हाँ, ट्रिप से आने के बाद मैं बहुत थक गई हूँ। फिर केसी की हालत देखकर वो कहती है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं। इस बात पर वो हंस देती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन घर आकर जब उसने टेस्ट किया तो वो निकला पॉजिटिव और ये देखकर वो खुद ही सदमे में आ गई। वो मिरर में अपना पेट देख रही थी, तभी उसका ध्यान जाता है थाई पर जहाँ बाइट हुई थी। उसे स्क्वीज करने पर केसी को दर्द हो रहा था और उसमें से निकल रहा था पस। अपनी ऐसी हालत देखकर उसने काउंसलर को कॉल लगाकर अपनी इस हालत के बारे में उसे बता दिया, लेकिन काउंसलर ने भी सिर्फ इतना ही कहा कि दवाई लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब वो जाकर दवाई ले आई और जब वो दवाई लगा रही थी तब उसे फिर से उल्टी हो गई और इस बार मुंह से चिपचिपे लिक्विड के साथ निकलते हैं कई सारे अजीब अंडे और ये अंडे वैसे ही दिख रहे हैं जैसे उस ट्रिप वाली जगह पर थे। तब उसने जल्दी से क्लिनिक पर कॉल लगाया, लेकिन वहाँ किसी ने फोन पिक नहीं किया। इसीलिए केसी ने एक मैसेज ड्रॉप कर दिया कि मेरी हेल्थ काफी खराब है, मैं जल्दी से जल्दी एक डॉक्टर से बात करना चाहती हूँ। और अब तो केसी से धूप भी सही नहीं जा रही। वो विंडो पर लगे पर्दों को बंद कर देती है और सो जाती है, लेकिन कुछ घंटों बाद वो जाग गई विस्परिंग सुनकर। वो चेक करने जाती है तो वहाँ पर थी उसकी फ्रेंड्स और जेरेड और वो सब लोग केसी को प्रेग्नेंट होने की बधाई दे रहे थे। तभी उसके अंदर से ढेर सारे अजीब अंडे निकल कर गिर गए, जिसे देखकर वो सब लोग उन अंडों को कुचलने लगे। केसी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने सारे अंडे कुचल दिए। तभी अचानक उसकी आंख खुल गई क्योंकि ये एक सपना था और ये सपना वो फिर से बाथटब में सोते हुए देख रही थी, क्योंकि अब इसे पानी में सोने की आदत हो चुकी है और इसके फेस का ग्लो भी अब धीरे धीरे जा रहा है। खैर जैसे ही वो बाथरूम से निकलकर घर की हालत देखती है तो पूरे घर में वो चिपचिपा लिक्विड था और वो बेडरूम में आई तो उसने देखा कि उसके बेड पर कई सारे अंडे पड़े हुए थे जो कि निकले हैं इसी के अंदर से। और ये अंडे सिर्फ बेड पर ही नहीं बल्कि फैले हैं पूरे घर में। घर की हालत और अपने आप को देखकर वो रो रही थी। तभी वहाँ पर आ गई जेरेड की मॉम। उसे देखकर वो जल्दी से कपड़े पहनने में लग गई, लेकिन वो
वो देखती है कि सिर्फ चेहरे की ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी की कंडीशन खराब है और अब यहाँ अचानक से उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो गई। जेरेड की मॉम यहाँ पर आई है क्योंकि केसी के रूम से काफी गंदी स्मेल आ रही थी। अब रूम की हालत देखकर उसे ये तो पता चल गया कि गंदी स्मेल क्यों आ रही थी। फिर उसकी नजर पड़ती है प्रेगनेंसी किट पर और अब वो केसी को शादी कैंसिल करने की धमकी दे रही थी। केसी उसे वहाँ से चले जाने के लिए कह रही थी लेकिन वो तो केसी को सुनाने में लगी हुई थी। तब केसी ने उसके फेस पर थूक कर उसे मार डाला क्योंकि अब केसी का थूक बन चुका है एसिड। हम देखते हैं कि उन अंडों में है छोटे छोटे इंसेक्ट्स और अब केसी भी बदल रही है धीरे धीरे एक इंसेक्ट में। खैर केसी ने जेरेड की मॉम की डेड बॉडी को डाल दिया बाथटब में और इस तरफ जेरेड उसे कॉल लगा रहा था क्योंकि उसने केसी को कई दिनों से नहीं देखा, लेकिन कॉल नहीं लगता तब वो एक मैसेज ड्रॉप कर देता है। अब उसे केसी की काफी चिंता हो रही थी इसीलिए वो पहुंच जाता है सीधा ही उसके रूम पर, लेकिन केसी उसे अंदर नहीं आने देती क्योंकि वो बैठी है बहुत बुरी हालत में। वो सीधा सीधा जेरेड से कह देती है कि वो उससे प्यार करती है लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती। जेरेड उससे रीजन पूछ रहा था लेकिन वो तो अड़ी हुई है सिर्फ एक ही बात पर कि उसे शादी नहीं करनी। फिर वो जेरेड को वहाँ से जाने के लिए कहती है और जेरेड भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब केसी के बाल भी उतर रहे हैं और पूरा घर भी उसके अंदर से निकलने वाले लिक्विड से कवर हो चुका। अपने बच्चों के लिए इसने एक कंफर्टेबल जगह बना दी। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टन जाती है जिल के पास केसी के बारे में बात करने क्योंकि केसी ने कई दिनों से किसी के कॉल का आंसर नहीं किया। क्रिस्टन को केसी की काफी चिंता थी लेकिन जिल को तो उससे कोई मतलब नहीं है। वो क्रिस्टन के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। फिर हम देखते हैं कि केसी की रिंग जिल के पास है क्योंकि ये खुद जेरेड से प्यार करती है और ये नहीं चाहती कि जेरेड और केसी की शादी हो। ये खुद जेरेड से शादी करना चाहती है। इधर केसी अंडे उगल रही थी और अपने नाखून खा रही थी, तभी उसके पास आ जाता है कोई दूसरा इंसेक्ट जिसे वो बिना कुछ सोचे खा जाती है। अब क्रिस्टन को केसी की काफी चिंता हो रही थी इसीलिए वो पहुंच जाती है उसके अपार्टमेंट और ये बात केसी को घर में बैठे बैठे पता चल गई। क्रिस्टन अंदर आती है तो घर की हालत देखकर वो डर गई। फिर वो देखती है केसी को जो घर के एक कोने में बैठकर रो रही थी। क्रिस्टन उसे इस घर से बाहर चलने के लिए कहती है लेकिन केसी अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहती। ये देख क्रिस्टन डर गई लेकिन उससे भी ज्यादा वो तब डरती है जब वो केसी का चेहरा देखती है। ये देखकर क्रिस्टन जल्दी से जाकर अपने आप को बाथरूम में लॉक कर देती है और अब वो हेल्प बुलाने के लिए कॉल लगा रही थी लेकिन जेरेड की मॉम की लाश देखकर उसके हाथ से फोन बाथटब में गिर गया और अब फोन खराब हो गया। तभी दरवाजा तोड़कर केसी अंदर आ गई और अब वो उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसके हाथ से एक फ्लूइड निकल रहा था जिसका पता केसी को नहीं था, इसीलिए क्रिस्टन का दम घुट गया और वो मर गई और इस बात से केसी काफी दुखी थी। इस तरफ जब जेरेड हल्का हो रहा था तब उसके यूरिन की जगह निकल रहा था खून क्योंकि वो केसी के साथ फिजिकल हुआ था, मतलब कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका। खैर जिल ने जेरेड को उसके अपार्टमेंट के बाहर मिलने बुलाया। फिर वो उसे दिखा देती है कि ट्रिप पर उस रात क्या क्या हुआ था और ये सब कुछ देखकर जेरेड को काफी बुरा लगा और सिंपैथी देने के बहाने जिल उसके साथ फिजिकल हो गई और अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी। केसी की सेंसेस काफी तेज हो चुकी थी इसीलिए वो रूम के अंदर से ही उनके इंटीमेट होने की आवाज सुन पा रही थी और इस आवाज से परेशान होकर वो चिल्लाई जिससे जिल को उल्टी हो गई और ये देखकर जेरेड को भी उल्टी हो गई, इसीलिए वो दोनों वहां से अपने अपने रास्ते निकल गए। लेकिन अब जिल पछता रही थी इसीलिए माफी मांगने के लिए वो पहुंच जाती है केसी के पास, लेकिन घर में उसे दिखती है क्रिस्टन की लाश और ये देखकर वो डर गई। लेकिन वो कुछ रिएक्ट करे उससे पहले केसी ने आकर उसे डंक मारकर बेहोश कर दिया। जब उसे होश आता है तब वो बंधी हुई थी एक चेयर पर और अब केसी भी अपने असली रूप में थी। केसी जिल को ट्रिप की वीडियो दिखाती है जिसमें एक लड़का केसी को नशे की हालत में एक रूम में ले गया था और ये सब कुछ जिल देख रही थी और रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन इसने उस लड़के को रोकने की कोशिश नहीं की। केसी की शादी तुड़वाने के लिए वो इस हद तक गिर गई ताकि ये खुद जेरेड से शादी कर सके। खैर केसी उसे जेरेड को वहाँ पर बुलाने के लिए कहती है लेकिन जिल उसे नहीं बुलाती। तब केसी उसे एसिड से टॉर्चर करने लगी जिससे जिल चिल्लाने लगी और आवाज सुनकर जेरेड वहाँ पर आ गया। घर की हालत देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आया और जिल चिल्ला रही थी इसीलिए वो लग गया सीधा ही उसे फ्री करने में। तभी वहाँ पर आ गई केसी और उसने अपने नाखूनों से झील का गला चीर दिया और वो मर गई। फिर उसने अटैक किया जेरेड पर लेकिन जेरेड उस पर भारी पड़ रहा था। उसने केसी को काबू कर लिया। तब केसी रोने लगी और जेरेड से माफी मांगने लगी और जेरेड तो उसके प्यार में पागल था ही इसीलिए वो उसकी बातों में आ गया। लेकिन केसी ड्रामा कर रही थी, उसने जेरेड को डंक मारकर जख्मी कर दिया। अब केसी उसे मारने ही वाली थी लेकिन
लेकिन जेरेड ने अपना बचाव कर लिया और उसने केसी का हेड क्रश करके उसे मार डाला। अब केसी तो मर चुकी, लेकिन जेरेड की हालत भी काफी खराब है। वो जल्दी से अपने रूम में जाता है और एम्बुलेंस को बुलाने के लिए फोन निकालता है, लेकिन फोन उसके हाथ से गिर गया। और अब यहाँ से हम देखते हैं एक हफ्ते बाद का सीन, जहाँ उस अपार्टमेंट से काफी गंदी स्मेल आ रही थी, इसीलिए पुलिस ने उस अपार्टमेंट को सील कर दिया और वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। पुलिस को केसी के रूम से मिली उसकी, जेरेड की मॉम की, क्रिस्टन की और जील की लाश। फिर पुलिस जाती है जेरेड के रूम में और वहाँ की हालत भी हो चुकी है केसी के रूम जैसी, मतलब वहाँ पर भी वो चिपचिपा वेब था और उस वेब के पीछे जेरेड जिंदा था, लेकिन वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था और जेरेड की बॉडी भी उन अंडों से भरी पड़ी थी। तभी अचानक जेरेड के पेट से कई सारे कीड़े निकले और उन सबसे चिपट गए। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दो लड़कियों को और वो दोनों कोस्टा रिका जाने की बात कर रही थी। तभी एक कीड़ा आकर उनमें से एक लड़की को काट लेता है और वो कहती है कि ये तो बस एक बाइट है, लेकिन जो है वो यही है। खैर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मूवी का कॉन्सेप्ट काफी अलग है और आज के टाइम में हम ऐसी मूवीज से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बीमारी कहीं से भी आ सकती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।